उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बड़ी मुश्किल में बोल पाई कि मेरा टाइम पूरा हो चुका। उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ सर। मैंने बहुत कोशिश की भारत सरकार के, मैं हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी। पिछले साल से मैं दौड़ रहा हूँ। 14 की बात हुई है, 15 को उन्होंने फांसी दे दी। एमबीसी को कोई खबर नहीं। अगर हो भी है तो उन्होंने बताया नहीं। अगर तो उन्होंने हमें बताया नहीं। यूए में शहजादी को 15 लाख को ही मिल गई फांसी, पिता को मिला बड़ा धोखा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। आबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में भारतीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई है। इस बात की जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में 3 मार्च को मृतक महिला के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। वहीं अब उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने बेटी के फांसी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। शब्बीर खान पिता ने बताया कि आखिरी बार जब शहजादी ने फोन किया था तो वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। शब्बीर खान ने रूंधे गले से बताया कि आखिरी बार हुई बातचीत में हम लोग रोने लगे। शहजादी ने हम सबको बहुत समझाया और बताया कि कल हमें फांसी होनी है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। शहजादी खान के पिता ने शब्बीर खान को बताया कि मैंने बहुत कोशिश की। इस दौरान मैंने भारत सरकार समेत कई जगहों पर आवेदन दिए। पिछले साल से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग वहां जा पाते या वहां वकील करते। दुबई के वकील भी बहुत महंगे हैं। शब्बीर खान ने दावा किया कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। शहजादी के पिता ने कहा कि यहाँ पर हमने आवेदन बाद में दिया। हम 14 फरवरी में बात की और 15 फरवरी में उन्होंने फांसी दे दी, जबकि भारतीय एम्बेसी को कोई खबर नहीं दी गई, या अगर उन्हें रही होगी तो उन्होंने हमें बताया नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शब्बीर खान ने कहा कि वह यानी कि जो शहजादी खान है भारत की बेटी है, इसीलिए पूरे मामले में दुबई में भारतीय एम्बेसी की जिम्मेदारी होती। उन्होंने बताया कि मैंने फोन पर उनसे पूछा कि सर मेरी लड़की जिंदा है कि नहीं। मुझे फोन आया था और मेरा दिल बेचैन है। मातम में डूबे शब्बीर के पिता ने एम्बेसी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो भी और नहीं है तो भी बता दे। इसके बाद उन्होंने मौत की पुष्टि कर दी। यह फोन 28 फरवरी को किया गया था शाम में 7 बजे। उन्होंने खुलासा किया कि फोन पर अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटी को 15 फरवरी को ही सजा दे दी गई है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात ने 28 फरवरी को आधिकारिक रूप से भारतीय दूतावास को सूचित किया कि शहजादी खान की सजा को स्थानीय कानूनों के अनुसार लागू कर दिया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि यूए की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मौत की सजा को बरकरार रखा था और सभी कानूनी अपीलों और दया याचिकाएं फैसले को बदलवाने में नाकाम रहे। इससे पहले आज विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को यूए में फांसी दी गई थी। उन्हें अपनी देखरेख में एक शिशु की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया था। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूए खबर पर। वो दिन ही करती थी 7 बजे 8 बजे बहुत है। और उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बड़ी मुश्किल में बोल पाई कि मेरा टाइम पूरा हो चुका। हम लोग रो दिए और उसको बहुत आपने डिवोर्स होनी होगी। उसने 10 मिनट की कॉल, उसने कैसे बात की हमें ऐसी हो कि कल मुझे फांसी होना है, हमको समझा रही है बहुत। और उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ सर। मैंने बहुत कोशिश की भारत सरकार के, मैं हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी। पिछले साल से मैं दौड़ रहा हूँ। और इतनी हमारे पैसा नहीं, औकात नहीं है कि हम वहाँ जाते या वहाँ के वकील का, तो वहाँ वकील बहुत महंगे हैं। तो सरकार ने हमारे साथ नहीं दिया। और यहाँ बिल तो बाद में हम डाल रहे हैं। मतलब 14 की बात हुई है, 15 को उन्होंने फांसी दे दी। एमबीसी को कोई खबर नहीं। अगर हो भी है तो उन्होंने बताया नहीं। अगर तो उन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि इंडिया तो लड़की है, इंडिया की लड़की है ना, और इंडिया की एमबीसी है, उनको जिम्मेदारी होती है सर। तो
मैंने खुद एक नंबर मैंने मोबाइल चला रहा था ऐसे ऐसे, तो मेरे को सर मेरी लड़की जिंदा है कि नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे फोन आया था। मुझे मेरा दिल बेचैन है, अगर जिंदा तो बता दें और नहीं है तो बता दें। मैं क्योंकि उन लड़की ने जिस तरह की बात की तो मुझे मालूम है कि वो अभी है नहीं दुनिया में। तो उन्होंने फिर कहा था कि हाँ अच्छा, फिर 28 तारीख को शाम को आया था 7 बजे कि आपके अंकल लड़की वो सजा दे दी गई, 15 ही को दे दी गई थी। भारतीयों की निकल पड़ी, अब मिलेगा अबू धाबी के लिए भारत से 2 नई सीधी उड़ानें। भारत की किफायती एयरलाइन अकासा एयर ने अबू धाबी के लिए 2 नई सीधी उड़ानें रूट शुरू किए हैं। ये उड़ानें बैंगलोर और अहमदाबाद से अबू धाबी तक जाएंगी। ये नई उड़ानें एतिहाद एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी के तहत शुरू की गई है, जिससे भारत और यूएई के बीच यात्रा और आसान हो जाएगा। उड़ानों के शेड्यूल की बात करें तो बैंगलोर से अबू धाबी के लिए आपको मिलेगी फ्लाइट। पहली उड़ान 1 मार्च को सुबह 10 बजे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और दोपहर 12:35 पर अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। दूसरी जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से अबू धाबी के लिए मिल रही है। पहली उड़ान 1 मार्च को ही शुरू हुई, जो रात 10:45 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई और 2 मार्च को सुबह 1 बजे अबू धाबी पहुंची। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अकासा एयर पहले से ही मुंबई अबू धाबी रूट पर दैनिक उड़ानें चला रही थी, जो जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। अब इन 2 नई उड़ानों के साथ एयरलाइन अबू धाबी के लिए हर हफ्ते 21 उड़ानें संचालित करेगी। अकासा एयर के पास फिलहाल 27 विमान हैं, जिनमें से 17% विमान इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए रिजर्व रहेंगे। उसके अलावा एयरलाइन ने हाल ही में 4 अप्रैल से हैदराबाद और दिल्ली को बिहार के दरभंगा से जोड़ने वाली घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। अब अकासा एयर भारत के 28 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। इंडिगो एयरलाइन अगले कुछ दिनों में कोच्चि और रास अल खैमा के बीच नई फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो दोनों देशों के 2 खूबसूरत शहरों के बीच 15 मार्च से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। इस नए फ्लाइट रूट के खुलने से पैसेंजर को केरल और यूएई के बीच यात्रा करने के लिए अधिक विकल्प मिल सकेंगे। एयरलाइन के अनुसार 15 मार्च से कोच्चि से रास अल खैमा के लिए टेक ऑफ होने वाली फ्लाइट का नंबर 6E1517 होगा। यह फ्लाइट कोच्चि एयरपोर्ट से रात 9:15 बजे टेक ऑफ होकर रात करीब 12:10 पर रास अल खैमा में लैंड होगी। इसी तरह वापसी की फ्लाइट 6E1518 रात 1:10 पर टेक ऑफ होकर सुबह 6:35 में कोच्चि पहुंचेगी। अभिनेता चिरंजीवी BAPS अबू धाबी मंदिर पहुंचे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी ने BAPS अबू धाबी मंदिर गए और भ्रमण भी किया। इस दौरान मंदिर के वरिष्ठ संतों ने उनका स्वागत किया है। वो यहाँ पर काफी देर तक रुके थे। मंदिर परिसर और वहां की वास्तुकला का बारीकी से अवलोकन भी उन्होंने किया। मंदिर को अत्याधुनिक चमत्कार बताया है। कहा है कि यहाँ मैंने ब्रह्मांड को ना तो एक धर्म के रूप में देखा, ना ही आध्यात्मिकता के रूप में, या उससे भी परे है, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस अद्भुत स्थान पर आने के बाद जो दिव्य तरंगे मैंने महसूस की हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मेरे शब्द नहीं बल्कि मेरा हृदय बोलना चाहिए। इस स्थान का हर कोना अपनी विशेषता को दर्शाता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रस्तुति है। हर कोना इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हमें पूरी दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उन सभी को संजोया गया है, दर्शाया गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं तब स्तब्ध रह गया जब मैंने सुना कि मात्र 2 साल में इस चमत्कारी निर्माण को पूरा किया गया। 5000 से अधिक लोग इस कार्य में लगे रहे। इस इस्लामी देश को जो महत्व दिया गया है वह अतुलनीय है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
स्वामी जी, जो कि प्रमुख स्वामी महाराज थे, उनके विचार आज इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं था। इस महान कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया और खुले हृदय व बढ़ते हुए हाथों से इस मंदिर का स्वागत किया है, ये वह अतुलनीय है। मैं प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इसे अपनाया। मुझे महसूस होता है कि यह स्वामी जी के दृढ़ विश्वास और शक्तिशाली विचारों का परिणाम है। उन्होंने इसे संभव बनाया और सब कुछ अपने आप सही स्थान पर आता चला गया। बता दें, BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में स्थित एक पारंपरिक हिंदू मंदिर है, जिसे BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित किया गया है। यह मंदिर 14 फरवरी 2024 को पूर्ण हुआ और 16 फरवरी 2025 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। मंदिर की ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। निर्माण में उत्तरी राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और इटली के संगमरमर का उपयोग किया गया है। मंदिर में 2 गुंबद, 7 शिखर, 12 समरण और 402 स्तंभ है। एड्रेस की बात करें तो BAPS हिंदू मंदिर, प्लॉट P6, अल्ताफ रोड, अबू मुरेखा, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक यह खुला होता है। सोमवार को ये बंद रहता है। मंदिर आप ऐसे ही नहीं जा सकते, इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।